क्या बाल विवाह से पैदा हुआ बच्चा होगा गैर कानूनी? यूनिफॉर्म सिविल कोड को उलझाएगा ये सवाल। जानिए भारत में क्या है बाल विवाह की स्थिति। नमस्कार दोस्तों, मैं रतन सिंह और आप सभी का ट्रिगर न्यूज में स्वागत है। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों के बीच देश में एक अन्य मामले को लेकर गर्मागर्मी की बहस छिड़ी हुई है, वह है यूनिफॉर्म सिविल कोड। आखिर क्या है ये यूसीसी और इसका देश, सरकार और आम जनता को क्या फायदा और क्या नुकसान होगा, इसको लेकर सड़क से लेकर संसद तक बहस चल रही है। सुप्रीम कोर्ट भी चाहता है कि यूसीसी भारत में जल्द से जल्द लागू किया जाए। यूसीसी को लेकर कई ऐसे सवाल हैं जिनका अभी तक कोई समाधान निकलता नहीं दिख रहा है। उन्हीं में से एक है कि बाल विवाह से जन्म लेने वाले बच्चों का क्या होगा। क्या वह बच्चा अवैध यानी गैर कानूनी माना जाएगा या उसे संपत्ति बंटवारे का हक मिलेगा। कहने के लिए तो भारत में बाल विवाह गैर कानूनी और इसके लिए कानून में सजा का प्रावधान भी है। इसके बावजूद देश में बाल विवाह की दर काफी अच्छी खासी है। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड UNICEF की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाल विवाह की दर करीब 23% है, यानी लगभग हर 4 बच्चों में से एक का बाल विवाह होता है। सरकार कानून बनाने के बाद भी इस पर अंकुश नहीं लगा पा रही है। अब इन 23% बाल विवाह से होने वाले बच्चों को कानूनी दर्जा मिलेगा या फिर यह संतानें अवैध मानी जाएंगी। यूसीसी में इसके लिए बड़े सख्त रिफॉर्म की जरूरत पड़ेगी। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में टोटल फर्टिलिटी रेट TFR यानी शिशु प्रजनन दर इस समय 2.0 हो गई है। यह पिछली बार की तुलना में घटी है, जबकि आइडियल रेशियो के अनुसार इसे पिछले NFHS रिपोर्ट की तुलना में 2.1 होना चाहिए था। पिछली रिपोर्ट में TFR 2.2 आई थी। विशेषज्ञों के अनुसार परिवार नियोजन को लेकर लोग ज्यादा सतर्क हो चुके हैं, उसी का यह नतीजा है। वैसे भी देश में जनसंख्या दर इस समय बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। भारत की कुल आबादी भी इस समय करीब 140 करोड़ पहुंच चुकी है। NFHS की रिपोर्ट के अनुसार भारत में इस समय पुरुषों की तुलना में महिलाएं अधिक हैं। ये आंकड़े सरकार की नारी शक्तिकरण की नीति के सकारात्मक परिणामों को दर्शाते हैं। ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत में इस समय प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में 1020 महिलाएं हैं। पहले ये आंकड़े बिल्कुल उलट आते थे। इस लिहाज से देखा जाए तो बाल विवाह की दर में और इजाफा होने की संभावना है। वहीं बच्चों के जन्म दर की बात की जाए तो इस साल एक आंकड़े के मुताबिक अभी तक 1000 की तुलना में महज 16.94 यानी करीब 17 बच्चे हो रहे हैं। पिछले साल 2022 की तुलना में इन आंकड़ों में करीब 1.25% की कमी आई है। आंकड़ों के हिसाब से जन्म दर में जरूर कमी आई है, बावजूद इसके बाल विवाह की दर चौंकाने वाली है। इसकी इतनी बड़ी तादाद में पैदा होने वाले बच्चों को क्या गैर कानूनी माना जाएगा या वैध, इस पर कानून के जानकारों को गहनता से विचार विमर्श करके उसको यूसीसी के जरिए अमल में लाना चाहिए। हालांकि सरकार के कानून मंत्रालय के पास यूसीसी का ड्राफ्ट पहुंच चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, ट्रिगर न्यूज।